राधे राधे सभी भक्तों को स्वागत है आपका ठाकुर जी के YouTube चैनल पर। राधे राधे सभी भक्तों को। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम अपने इस प्यारे से लाला से कैसे मिले, हम कैसे कृष्ण भक्त बने और कैसे इन्होंने हमें अपने प्रेम में फंसाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है 28 फरवरी 2023 की। तो उस दिन ठाकुर जी इस घर में आए थे, हम सबके जीवन में आए थे। परंतु ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, ये कहानी शुरू होती है 2020 से। तो 2020 में सबको पता है कि कोरोना चल रहा था, तो सब लोग ऐसे लॉकडाउन में फंसे हुए थे। तो हमें ना हमारे नए घर में शिफ्ट करना था और हमने कहा कि शिफ्ट होने से पहले हम थोड़ा कुछ भी, ऐसे सबको होता है कि डेकोर का कुछ ना कुछ सामान मंगवा लें। और हम सबको क्लियरली याद है कि हमने घर के लिए स्टिकर मंगाए थे डेकोरेशन वाले। तो जिस दिन वो हमें पार्सल रिसीव हुआ, उस दिन उस पार्सल को जब हमने खोला तो उसमें इतना बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा था कि आधी दीवार तक ठाकुर जी थे और वो ठाकुर जी का, साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं, वो स्टिकर हमें मिला। और हम देखकर ऐसे हो गए कि अरे ये कैसे आगे इन्होंने गलत भेज दिया। हमारे लिए वो स्टिकर ऐसे था कि यार ये क्यों आ, क्योंकि हम उस टाइम हमारी लाइफ में ठाकुर जी, मतलब भगवान जी, श्री कृष्ण के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। हम सिर्फ भगवती मैया को भजते थे, हम उन्हीं को जानते थे, उन्हीं से प्रेम करते थे। ठाकुर जी से हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। हमारी एक कज़न थी, वो ठाकुर जी को बहुत प्रेम करती थी और वो ऐसे कभी कभी ठाकुर जी की तस्वीर स्टेटस पे लगाती थी, तब हमें पता चलता था कि हाँ ये श्री कृष्ण भगवान जी हैं। तो हमारे लिए ये नॉर्मल भगवान जी थे, ठीक है, हम सबके लिए रिस्पेक्ट थी मन में, परंतु हमारा कोई प्रेम नहीं था उनसे। तो हम ना बस एक चीज़ ज़रूर सोचते थे जब हम उसको देखते थे कि उसका जो प्रेम था ना ठाकुर जी के लिए, वो बहुत अलग था। मतलब हम सोचते थे कि ऐसा क्या है इनमें कि लोग इनके पीछे पागल थे, और वो सच में ठाकुर जी के पीछे पागल थी। और हम बस क्यूरियोसिटी होती थी कि ऐसा क्या है, मतलब कि इनको बहुत अलग तरीके से भजते हैं। तो जब वो स्टिकर घर पे आया तो अभी हमने कोशिश की कि हम उसको रिटर्न करें, परंतु वो स्टिकर तो जाने का नाम ही ना ले। तो रिटर्न भी नहीं हो रहा था। तो मैया ने कहा कि कोई बात नहीं, नए घर में जाके देखते हैं, कोई बात नहीं, अभी इसको ऐसे संभालो। तो फिर जब हमने शिफ्ट किया तो उसके बाद सब सामान अनपैक किया तो फिर वो स्टिकर हमारे सामने आया। और अब हम सोच रहे हैं कि क्या करें। तो उसमें ना और भी एसेसरीज थी, जैसे उसमें फूल थे, ऐसी कई चीज़ें थी, तो वो तो हमने कहीं ना कहीं लगा ली। अब ठाकुर जी का स्टिकर उसमें बचा है। तो हमें उस टाइम ये था कि हम नहीं चाहते कि हम कोई निरादर कर दे या फिर हमसे कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं करना चाहिए। तो हम बहुत डर रहे थे और हमने सोचा कि चलो इसको ऐसे ही रख देते हैं, जब हमारी वो सखी हमारे घर आएगी ना तो हम उनको कह देंगे कि आप ठाकुर जी का स्टिकर ले जाओ। तो वो घर आए तो हमने उनको स्टिकर दिखाया, उसने कहा हाँ मुझे पसंद है, तुम कोई बात नहीं, मैं घर ले जाऊंगी इसको। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सखी ले जाएगी। परंतु जब वो घर जानी थी तो उसको इतनी जल्दी में जाना पड़ा कि वो स्टिकर नहीं गया। मतलब 2-3 बार हमने कोशिश की कि दे दे उसको, परंतु नहीं, ठाकुर जी ने तो अपना कब्जा जमा लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे वक्त निकलता गया और जो ना हमारा जो टॉप फ्लोर है ना, वहाँ पर जो हमारा स्टडी रूम है, तो जब हमने स्टडी रूम का सामान, मतलब सारी सेटिंग वगैरह की, तो मेरी बहन ने फाइनली 1 साल बाद वो स्टिकर निकाला, कहा मैं यही चिपका रही हूँ दीवार पर कि चलो भगवान जी है स्टडी रूम में तो थोड़ा अच्छा लगेगा माहौल। हमने कहा चलो ठीक है, तो उसने स्टिकर को अच्छे से चिपका लिया। तो अभी अच्छे से सब कुछ चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है। और जब 2023 की जनवरी आई, मतलब जनवरी महीने में ना हमारी फीड में ना, मतलब यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे थोड़ी थोड़ी ठाकुर जी की रील्स आने लग गई। और हमें याद है पूरा कि हमारे ना इंस्टाग्राम पे हमें शो हुआ कि भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो ऐसे हमने क्यूरियोसिटी से वो वीडियो खोली और उसमें ऐसे ठाकुर जी लड्डू गोपाल रूप में थे। और हम देखकर हैरान कि ऐसे भी लोग भगवान की सेवा करते हैं। मतलब बहुत उन्होंने हमें, क्योंकि हमारी फीड में ऐसे तो कुछ भी कभी भी नहीं आता, और वो चीज़ देखकर हम हैरान, और हमारे ना अंदर उसके बाद क्यूरियोसिटी होगी कि लोग कैसे सेवा करते हैं। तो हम ये चीज़ें सर्च करने लग गए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे होती है। फिर हमने वहाँ से पता चला कि अच्छा लोग इनको टाइम टाइम भोजन पवाते हैं, जगाते भी हैं, सुलाते भी हैं, नहलाते हैं तैयार। और हमें इतनी खुशी हुई ना देखकर, इतना अच्छा लगा। और हमने तभी मन में भाव कहा कि अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा है ना, परंतु हमारा, हम इतने काबिल कहाँ कि हमें ये सेवा मिल सके। तो उसके बाद क्या हुआ कि फरवरी में हमें ना कुछ दिन पहले स्वप्न आया एक। तो सपने में ना हमारे एक जो रिलेटिव है वो भगवान जी को बहुत प्रेम करते हैं, उनकी बातें, उनका जो भगवान जी के साथ एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है। तो हम ना उनसे बड़ी ऐसे, हम उनकी बातें सुनना बड़ा पसंद था, क्योंकि वो हमें बताते थे कि भगवान जी की कृपा ऐसी होती वैसी। तो हम कभी कभी मन भारी होता था ना तो उनसे बात शेयर कर लेते थे, और जो उनके एक्सपीरियंस से हमें जवाब मिलता था तो वो चीज़ें बहुत ऐसे पॉजिटिव फील करवाती थी।
तो हमारे सपने में ना हमारी वही रिलेटिव थी और उनके ना आस पड़ोस वाले लोग, हमारे घर में ना ऐसे ज़ोरदार सफाई चल रही है अच्छे से, सब लोग, इतने लोग इकट्ठा हो रखे हैं, बड़े खुश खुश सब। और मैं ना भागकर उनके पास जा रही हूँ, मैंने पूछा कि ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या है। तो वो कुछ नहीं बोले, बस मौन रहे, हमारी तरफ देखकर मुस्कुराए। और उनके ही पास एक और थोड़ी थोड़ी बुजुर्ग है, वो बैठे और वो हमें कह रही है कि मंगलवार के दिन जब बारिश होकर रुक जाएगी उस दिन आपके घर भगवान आएंगे। तो ये चीज़ हमें बहुत क्लियरली, ये सेंटेंस याद था। और जब हमारी जाग खुली ना, तो हमें ये सपना एकदम क्लियरली याद था। तो हमने सबको घर में बताया, परंतु हमने इसको इतना ध्यान नहीं दिया। हमने कहा चलो वैसे ही होगा, हमारा दिमाग में कुछ भी होगा। तो उसके कुछ दिन बाद ही ना ट्यूसडे था। तो अभी ट्यूसडे में मेरी बहन उन्हीं रिलेटिव्स के घर गई थी और वो थोड़ी परेशान थी उनके सामने, तो ऐसे उनसे कुछ बात कर रही थी। और वो ना, मेरी बहन कह रही कि जब मैं ऐसे उनको बता रही हूँ ना, तो वो अपने लाला की तरफ देखकर, मतलब इन्हीं की तरफ देख के कह रहे थे कि देखो ठाकुर जी तुम्हारी तरफ देखकर हंस रहे हैं। तो मेरी बहन कह रही मैंने इनको एक झलक देखा, परंतु उसको तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि ठाकुर जी कौन है, लड्डू गोपाल कौन है, इनकी सेवा कैसे। वो कह रही कि मैंने देखा परंतु मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि वो अपने घर के मंदिर में बैठे थे और उनके मंदिर में बहुत विग्रह है ऐसे भगवान जी के। तो वो कह रही मेरे लिए तब ऐसे था कि नॉर्मल सा एक विग्रह है। तो कहा मैंने बस देखा। और वो कह रहे कि आपको पता है हमारे ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप उनको आपके साथ जाना है, आपके घर में सेवा करवानी है। वो कह रहे कि जब उन्होंने मुझे ये बात कही मैं तब भी नहीं समझ पाई, मुझे लगा कि ये बस वैसे कुछ भी होगा। तो कहा मैंने इग्नोर किया कि मैं इतनी परेशान थी उस टाइम कि मैं कुछ भी नहीं सुन रही थी, समझ पा रही थी। तो उन्होंने, जब वो वहाँ से जाने लगी तो उन्होंने उनसे कहा कि रुको, लाला को भी तुम्हारे साथ जाना है, इनको साथ लेकर जाओ। तो वो कह रही थी कि मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी मेरे साथ क्या हो, मतलब वो इतनी परेशान थी कि उसका दिमाग ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कैसे हो रहा है। तो जब उन्होंने ठाकुर जी उनको थमाए तो उन्होंने ना मुझे फ़ोन किया कि ऐसे करो कि जो स्टडी रूम है ना उसको साफ कर दो अच्छे से, कि मैं घर में ना भगवान जी को ला रही हूँ। तो अभी हमारा जो स्टडी रूम था वहाँ पर हमने मतलब दोबारा उसका सारा रेनोवेशन करवाया था। तो हमने ना वहाँ पे एक बुक शेल्फ बनवाई थी और उस बुक शेल्फ में हमने एक छोटा सा मंदिर बनाया था जहाँ हमारे वैष्णो मैया जी की एक छोटी सी प्यारी सी तस्वीर थी। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, हम स्टडी रूम को क्लीन कर देते अच्छे से। तो मैं और मेरी एक और सखी हम अच्छे से ना रूम को क्लीन कर रहे हैं। और तभी हमारी एक छोटी सी सखी आई हमारे घर में। वो हमसे पूछ रही है कि दीदी आप ये क्या कर रहे हो, इतनी सफाई क्यों कर रहे हो। तो मैं ऐसे सफाई करते करते उसको कह रही हूँ कि हमारे घर में ना भगवान जी आ रहे हैं। और जब मैंने ये कहा ना तो मैं एकदम रुक गई। तो उसने मुझे कहा कि क्या हुआ, आप रुक क्यों गए। तो मैंने उनसे कहा अपनी दूसरी सखी से कि मंगलवार का दिन बारिश के बाद जब बारिश रुक जाएगी आपके घर भगवान आएंगे, यही तो मैंने सपने में सुना था। और आप विश्वास नहीं मानोगे, उस दिन सच में बारिश हो रही थी और जब ठाकुर जी घर आए तो बारिश रुक गई। और मैं एकदम शॉक हो गई, मैं बैठ गई हूँ चुपचाप कि ये सब वही है जो मैंने सपने में देखा था। उन्होंने मुझे यही कहा था कि मंगलवार के दिन बारिश रुकने के बाद तुम्हारे घर भगवान आएंगे। और आज मंगलवार है, बारिश होकर रुक गई है, ठाकुर जी आ रहे हैं घर में। और मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। और जब मैं मंदिर साफ कर रही हूँ तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जिस दीवार पर कभी ठाकुर जी का स्टिकर था, आज उसी दीवार पर एक शेल्फ बनी है और ठाकुर जी वहीं आकर विराजमान होंगे। मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या मतलब मेरे को सच्ची में कुछ नहीं पता। और जब वो मेरी बहन घर आई और जब उसने ठाकुर जी हमें दिखाए तो हम तो देखकर हैरान रह गए कि ये वही हैं जिनको हमने वीडियोस में देखा था। हमने ये कहा था कि क्या हमें इनकी सेवा का मौका मिलेगा। सच कहूँ बता नहीं सकते थे वो फीलिंग क्या थी। ऐसे लग रहा था कि ये सब कुछ सपना है, सच है, कि ये चीज़ें मैंने सपने में देखी, ये चीज़ें मैंने सिर्फ मन में कही थी और मैं बयां ही नहीं कर पा रही। मेरे पास अभी शब्द नहीं है कि मैं उस फीलिंग को कैसे व्यक्त करूं। तो ठाकुर जी घर में आए, हमने ठाकुर जी को विराजमान किया। तो इस समय हम उसको बता रहे अपनी बहन को कि तुम्हें पता है मैंने देखा है कि लोग इनकी ऐसे ऐसे सेवा करते हैं। तो वह कह रही कि मुझे ना डर लग रहा है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम पहले पूछेंगे, क्योंकि जिनके लाला हम उनसे पूछेंगे कि ठाकुर जी की ऐसे ऐसी सेवा होती है या नहीं।
तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने हमें यही कहा था कि आप ठाकुर जी को सुबह शाम भोग पवा दीजिए कीजिए और ठाकुर जी से खूब बातें किया कीजिए, ये आपकी बातें सुनते हैं और ये आपको आपकी मतलब हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे सकते हैं। तो हमने वही करते थे कि सुबह ठाकुर जी को ऐसे घंटी बजाकर भोग माखन मिश्री पवाकर ठाकुर जी को जगाते थे। फिर ठाकुर जी सारा दिन हमें पढ़ता देखते थे, फिर शाम को ठाकुर जी, और हम ठाकुर जी को अभी ना सुला रहे हैं ना कुछ और ना नवा रहे, क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा है अभी कि हम क्या करेंगे। तो फिर ना हमने कुछ दिन बाद उनसे पूछा कि आप हमें बताइए कि हमने ऐसे ऐसे वीडियोस में देखा था, क्या हम ठाकुर जी की ऐसी सेवा कर सकते हैं? नहीं। तो उन्होंने हमें कहा कि ये मेरे ठाकुर जी नहीं है, अब ये आपके हैं, आप जैसी सेवा करनी चाहो वैसी करो, आप जैसे आप चाहो जैसे आपका मन है। तो हमने ना बड़ी हमें खुशी हुई, तो हमने ना पहली बार ठाकुर जी के लिए ऐसे बेड मंगवाया, उसके बाद कपड़े मंगा, क्योंकि हमें नहीं पता था कि लोकल हमारे यहाँ से मिलेंगे या नहीं, क्योंकि कभी हमने ये चीज़ें खरीदी नहीं थी। तो जिस दिन ठाकुर जी का पहला बेड, अगर मेरे पास क्लिप्स होंगी ना तो मैं ज़रूर ऐड करूँगी, तो ठाकुर जी को ऐसे बेड पे बिठाया, ठाकुर जी का नाइट सूट। तो ये चीज़ें धीरे धीरे हुई, मतलब पहले ठाकुर जी आए, विराजमान हुए, उन्होंने हमें थोड़ा समझने का टाइम दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने ठाकुर जी की सेवा शुरू की, मतलब फिर अभी सेवा में वही हो रहा है कि ठाकुर जी को 2 टाइम भोग पवा रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ठाकुर जी से प्रेम बढ़ता गया ना, तो उन्होंने हमें ये चीज़ कही कि आप ठाकुर जी को अपना मानो बस। तो हम ना हर दिन ऊपर ही हुआ करते थे और ठाकुर जी हमेशा सामने होते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि हम ना किसी वजह से नीचे थे, क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आए थे और ठाकुर जी सारा दिन ऊपर ही थे अकेले, वैसे ऊपर का पंखा वगैरह एसी वगैरह चल रहा था, तो ठाकुर जी ऊपर ही थे। और अचानक से दोपहर के टाइम मेरी ना बहन को कुछ अजीब सा होने लगा, उसको ऐसे लगा कि मेरे को कुछ हो रहा है, मेरी जान निकल जाएगी। और उसके मन में ना जाने क्या भाव आया कि वो ऊपर भाग कर गई और ठाकुर जी को गले से लगाकर नीचे ले आई। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ? वो कह रहे मुझे नहीं पता, परंतु मुझे ऐसे लगा जैसे ठाकुर जी ना हमसे मिलने के लिए उत्सुक है। कह रहे मुझे कुछ अजीब हो रहा था कि मैं जल्दी ठाकुर जी को नीचे ले आऊँ। तो जब ठाकुर जी नीचे आए तो कुछ टाइम बाद वो एकदम नॉर्मल होगी। तो तब से ना हमारे मन में कि हम ठाकुर जी को अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो हम जहाँ बैठते थे जहाँ भी हम ऐसे ठाकुर जी को गोदी में उठाते थे, ठाकुर जी चलिए इधर बैठिए, ठाकुर जी चलिए इधर बैठिए। और ठाकुर जी को ना हम तो हमारे इतना हमें नहीं पता था क्या कहवाना चाहिए क्या नहीं, बस हमें इतना पता था कि लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाना है। तो हम ना ठाकुर जी को रोज़ शाम को 4 बजे, मतलब जब ठाकुर जी सोकर उठते थे, तो हम ना सब लोग ऐसे बैठते थे और ठाकुर जी को भी साथ में ऐसे पूरा ऐसे सर्कल बनाते थे, ठाकुर जी को साथ बैठा के, एक गिलास ठाकुर जी का चाय का होता था और हम सबके कप चाय के, और ठाकुर जी हमारे संग चाय पिया करते थे। और हमें मतलब हम ऐसे ऐसे नहीं हुआ करता था कि भोग पवाना या कुछ नहीं, बस ठाकुर जी बैठे, एक एक प्लेट में हमें बिस्किट रखी है, जो भी चाय के साथ खाने वही ठाकुर जी खाएंगे, वहीं से हम। तो ऐसा भाव था हमारा, हम जहाँ जाते थे सब लोग, अगर हम बेड पे लेटे हैं ना तो ठाकुर जी को ऊपर लेटा लेंगे, ऐसा हमारा भाव था। तो हमें ऐसा कोई नियम ही नहीं पता था क्या था, हमारा प्रेम ऐसा था कि ये छोटा सा बच्चा हमारे घर में है और कोई भी देखो कभी ठाकुर जी को इधर, ठाकुर जी को उठाकर इधर, है ना। अगर हम फोन पे रील्स देख रहे हैं तो ठाकुर जी ऐसे बैठेंगे, हम ठाकुर जी के साथ रील्स देखेंगे। तो ये ऐसे हमने ठाकुर जी की 1 साल सेवा की। उसके बाद हमें किसी ने बताया कि ठाकुर जी को चाय कॉफ़ी का भोग नहीं लगता, और उस दिन हमने ठाकुर जी की तरफ देख के ठाकुर जी से कहा कि आपने हमें बहुत चीज़ें सिखाई हैं हमारे स्वप्न में आकर, आपने हमें कभी ये क्यों नहीं बताया कि आप चाय नहीं पीते हो? तो मानो ठाकुर जी कह रहे हो कि तुम इतने प्रेम से मुझे चाय पिलाते थे, ऐसे सब लोग बैठते थे, हम बातें करते थे, चाय पीते थे, मैं कभी मना ही नहीं कर पाया। और मुझे प्रेम चाहिए, मुझे बाकी चीज़ें नहीं, परंतु उस दिन के बाद हमने कभी ठाकुर जी को चाय का भोग नहीं लगाया। और उसके बाद आज, मतलब आज जो दिन आज हम जाए ना, अब जाकर ठाकुर जी की सेवा थोड़ी ऐसे हुई है कि सेटल हुई है, नहीं तो शुरू में तो हम ठाकुर जी को, कभी कभी क्या होता था कि गर्मियाँ होती थी, लाइट कभी कभी खराब हो जानी और 2 दिन जाना, तो अगर हम नीचे सो रहे ना, हम ठाकुर जी को ऐसे ऊपर डालेंगे, ठाकुर जी भी साथ में, मतलब हमारे मन में ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं थी कि ठाकुर, और कभी भी ठाकुर जी ने हमें शिकायत नहीं की, कभी भी कुछ नहीं किया। और एक चीज़ और, जब ना शुरू शुरू में ठाकुर जी आए तो उन्होंने हमें कहा था कि आप ठाकुर जी से बातें किया कीजिए और ठाकुर जी आपकी सब सुनेंगे। तो मैं और मेरी बहन ना इनके पास बैठे, मतलब हमारे दिमाग में भी कुछ भी नहीं है कि वो वहाँ बैठे हैं या कुछ भी है। तो हमने किसी बात पे डिस्कशन कर रहे थे और मैं उसको कह रही थी कि ये प्रॉब्लम चल रही है। आप विश्वास नहीं मानोगे, 1 मिनट के अंदर, पूरे 1 मिनट के अंदर अंदर मेरी मैया आती है और वो हमें आके कहती है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर फिर ठाकुर जी की तरफ देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, मतलब ये चीज़ कैसे सॉल्व होगी। तो ऐसा हमारे ठाकुर जी ने हमारे साथ 3-4 बार किया और हमें अपने प्रेम में, मतलब हम शुरू शुरू में उनको इतनी अटेंशन नहीं देते थे ना कि ठीक है भगवान जी है, दर्शन करो, ठीक है बातें करो थोड़ी बहुत,
परंतु ठाकुर जी ने ऐसे हमें अपने जाल में फंसाया, और जब हम एडिक्टेड हो गए ना, तो अब तो ये इतनी परीक्षा लेते ना कि छोड़ो ही बात। तो ठाकुर जी ने हम आने के बाद हमें कैसे सेवा सिखाई, हमारे साथ क्या लीलाएं करी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।